नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो असली जिंदगी में कई परिवारों को हिला चुका है। क्या कोई इंसान नींद में चलते हुए यानी स्लीप वॉकिंग करते हुए कोई बड़ा जुर्म कर सकता है? ये कहानी एक ऐसे मामले की है जहां एक आदमी ने सुबह उठकर पाया कि उसने रात में कुछ ऐसा किया जो उसे याद भी नहीं, और इसने डॉक्टर्स, वकीलों और पुलिस को हैरान कर दिया। ये कहानी है केनेथ पार्क्स की, कनाडा का एक आम आदमी जिसका परिवार उससे प्यार करता था। केन पर आर्थिक दबाव था, जुए की लत थी और उसके परिवार में स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री भी थी। बचपन से ही केन नींद में अजीब हरकतें करता था, दरवाजे खोलना, लाइट जलाना, लेकिन कभी हिंसा नहीं। पर इस रात केन पर तनाव का असर गहरा था। उसने अपने परिवार के पैसे चुराए, शर्मिंदा था और उससे अगले दिन अपने सास ससुर से मिलना था। उस रात केन बेचैन था, सही से सो नहीं पाया। उसकी पत्नी ने देखा कि वो नींद में बड़बड़ा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले दिन सब कुछ बदल जाएगा। 30 मई 1987 की रात थी, एक ऐसी रात जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। केन, एक आम आदमी, गहरी नींद में था, लेकिन अचानक बिना होश के वो अपने बिस्तर से उठा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन दिमाग अभी भी सपनों की दुनिया में था। केन ने अपनी कर उठाए और बिना किसी जागते होश के 23 किलोमीटर दूर अपने सास ससुर के घर की तरफ चल दिया। रात का सन्नाटा था, सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ उसकी कर के हेडलाइट्स अंधेरा चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस रात केन ने अपनी सास पर हमला किया, उनकी जान ले ली। ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे किसी बुरे सपने में हो। उसने अपने ससुर को भी घायल कर दिया, लेकिन उसे खुद कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। सब कुछ नींद की अधूरी अवस्था में हुआ। केन खुद भी खून से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे वो खुद अपने हाथों से किए गए काम को नहीं समझ पा रहा हो। फिर केन पुलिस स्टेशन गया। उसके हाथ खून से सने हुए थे, उसकी चाल में घबराहट थी, आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने पुलिस को देखा और धीरे से बोला, मुझे लगता है मैंने कुछ लोगों को मार दिया है। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक उलझन भी थी, जैसे वो खुद भी अपने किए पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। पुलिस से हैरान थी। केन को कुछ भी याद नहीं था, ना ही उसके पास कोई मोटिव था, ना ही कोई पुरानी दुश्मनी। वो बस एक आम आदमी था जिसका रिकॉर्ड साफ था। पुलिस ने केस की जांच शुरू की, लेकिन जितना ज्यादा वो खोजते गए, उतना ही सब कुछ उलझता गया। केन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि उसने ये सब जागते होश में किया हो। केन अपने इन लॉज से प्यार करता था। उनके साथ उसकी यादें थी, हंसना, बातें करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। उन्हें मारने की कोई वजह नहीं थी। शुरू में पुलिस ने सोचा कि यह कोई साजिश है, शायद केन कुछ छुपा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सब कुछ और भी मुश्किल हो गया। सबूत, गवाह, मोटिव, कुछ भी साफ नहीं था। केस की तस्वीर उलझ गई थी, जैसे किसी पहेली का जवाब ना मिल रहा हो। केन का केस होमिसाइडल सोमनम्बुलिज्म यानी नींद में हत्या का एक दुर्लभ मामला बन गया। कोर्टरूम में सभी हैरान थे, ऐसा केस पहली बार देखा गया था। केन बार बार कहता रहा कि उसे कुछ याद नहीं। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन कानून के लिए यह एक अजीब सी मुश्किल थी। सवाल यह था, क्या ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए जो अपने किए पर खुद हैरान है, या फिर यह एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसका कोई जवाब नहीं? स्लीप वॉकिंग यानी सोमनम्बुलिज्म एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर जागता है पर दिमाग का होश नहीं होता। अक्सर बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी अडल्ट्स भी कॉम्प्लेक्स काम कर लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाना। केन के केस में तनाव, नींद की कमी और पारिवारिक हिस्ट्री ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। उस रात केन का दिमाग अधूरा जागा, फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया, पर सोचने वाला हिस्सा सोया रहा। इसलिए केन ने वो किया जो जागते हुए कभी नहीं करता। विज्ञान मानता है ये मुमकिन है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। ऐसे मामले में डॉक्टर्स को बहुत सावधानी से जांच करनी पड़ती है।
क्या ये सच में स्लीप वॉकिंग था या जुर्म से बचने का बहाना? कानून में जुर्म के लिए एक्टुस रेयोस काम और मेंस रेया इरादा दोनों जरूरी हैं। स्लीप वॉकिंग के मामले इसी मेंस रेया पर अटक जाते हैं। क्या नींद में किया गया काम इरादे से हुआ? डिफेंस ऑटोमेटिज्म की बात करता है, जब शरीर चलता है पर दिमाग कंट्रोल में नहीं। अगर ये साबित हो जाए तो इंसान को दोषी नहीं माना जाता, पर अदालत को सबूत चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स, स्लीप स्टडीज, परिवार की गवाही। कैन के केस में प्रोसिक्यूशन ने कहा इतने कॉम्प्लेक्स काम नींद में मुमकिन नहीं। डिफेंस ने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई, कैन की नींद में अनियमितताएं थी। एक्सपर्ट्स ने माना तनाव और नींद की कमी से ऐसा हो सकता है। कैन के वकील ने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश के टॉप स्लीप एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि कैन की नींद की समस्याओं की गहराई से जांच हो सके। कोर्ट में इन एक्सपर्ट्स ने अपने तजुर्बे और रिसर्च के आधार पर गवाही दी, जिससे केस की डायरेक्शन ही बदल गई। स्लीप लैब में कैन की नींद की हर एक लहर रिकॉर्ड की गई। उसकी ब्रेन वेव्स दूसरे लोगों से अलग थी, जो स्लीप वॉकिंग की संभावना को मजबूती से दिखाता था। टेक्नीशियंस ने देखा कि कैन नींद में ऐसे काम कर सकता था जो होश में मुश्किल लगते हैं। ये सबूत बहुत मायने रखते थे। कैन के परिवार और दोस्तों ने भी कोर्ट में अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि कैन बचपन से ही नींद में चलने की बीमारी से जूझता आया है। उन्होंने कई इंसिडेंट्स शेयर किए जब कैन नींद में घर से बाहर चला गया या अजीब हरकतें की। इन गवाहियों ने कैन की कहानी को और भी विश्वसनीय बना दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि कैन के घायल ससुर ने भी उस पर पूरा भरोसा जताया। कोर्ट में उन्होंने कहा, कैन मेरे लिए हमेशा बेटा रहा है। मैं जानता हूं उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उनकी बातों ने सभी को इमोशनल कर दिया और कैन के कैरेक्टर को एक नए रोशनी में दिखाया। लेकिन पुलिस और प्रोसिक्यूशन को कैन की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने केस को सख्ती से परस्यू किया। मीडिया ने भी इस केस को सेंसेशनल बना दिया। हर तरफ चर्चा थी, क्या नींद में की गई गलती माफ की जा सकती है? जूरी ने सभी सबूत, गवाही और एक्सपर्ट ओपिनियंस को ध्यान से सुना। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कैन को सभी आरोपों से बारी कर दिया। उनका फैसला था कि कैन ने जो किया वो उसकी बीमारी की वजह से था, न कि उसकी नीयत से। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया, लेकिन वहां भी लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साइंस और कानून को मिलकर इंसाफ करना चाहिए। यह फैसला ऐतिहासिक था। पहली बार किसी नींद की बीमारी को कानूनी तौर पर मान्यता मिली। इसने अन्य केसेस के लिए भी एक मिसाल सेट की। इस केस ने दिखाया कि जब विज्ञान और कानून एक साथ आते हैं तभी सच तक पहुंचना मुमकिन होता है। कैन का केस एक मिसाल बन गया। इंसानी गलतियों को समझने के लिए हमें हर पहलू देखना जरूरी है। केन पार्क्स का केस सिखाता है, नींद की समस्याओं को कभी हल्के में ना लें। स्लीप वॉकिंग, नींद में बोलना, ये बड़ी परेशानियों के संकेत हो सकते हैं। अगर घर में कोई स्लीप वॉकर है, डॉक्टर से सलाह लें। सुरक्षा के कदम उठाएं, तेज धार चीजें हटाएं, दरवाजों पर लॉक लगाएं। कानून ने ऑटोमेटिज्म को मेडिकल कंडीशन माना। अब हर ऐसे केस में पूरी मेडिकल जांच होती है। इससे भी गुना बच सकते हैं और झूठा बहाना बनाने वाले पकड़े जाते हैं। तनाव प्रबंधन और अच्छी नींद जरूरी है। रोज पूरी नींद लें, व्यायाम करें, मेडिटेशन अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली दिमाग को भी सुरक्षित रखती है। ये केस दिखाता है नींद की समस्याओं को समझना और उनका इलाज करना कितना महत्वपूर्ण है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कानून और विज्ञान अपना काम करते हैं। सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, गवाहों की बातें सुनी जाती हैं और सच को समझने की कोशिश होती है। लेकिन इन सब के बीच इंसानी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर केस के पीछे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द, परेशानी और उलझन का सामना करना पड़ता है। सोचिए उस परिवार के दर्द के बारे में। एक तरफ उन्होंने अपनी प्यारी सदस्या को खोया,
जो उनके लिए सब कुछ थी। दूसरी तरफ उनका अपना बेटा जैसा दामाद, जिस पर भरोसा किया था, अब आरोपी के रूप में खड़ा था। ये दर्द सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे परिवार का था, जो हर दिन इस नई हकीकत के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। केन को भी जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीना पड़ा। उसने अपने फैसलों पर सोचा, अपने किए पर पछताया। क्या वो खुद को माफ कर पाया? हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई थी, जिसमें उससे अपने गिल्ट, शर्म और दुख का सामना करना पड़ता था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी और उस बोझ का वजन कभी कम नहीं हुआ। मानसिक बोझ किसी भी सजा से कम नहीं होता। जब इंसान अपने किए पर पछताता है तो उस दुख को शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा बोझ है जो दिन रात साथ रहता है और इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों को मानसिक सहायता की जरूरत होती है। काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स की मदद लेना एक जरूरी कदम है, ताकि वो अपने जज्बात को समझ सकें, अपने दुख को बांध सकें और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा संभाल सकें। ये मदद उनके लिए एक नई उम्मीद बन सकती है। समझ को भी संवेदनशील होना होगा। दिमाग और नींद की बीमारियां नस्ली हैं और उनका इलाज भी उतना ही जरूरी है जितना किसी शारीरिक चोट का। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो हम एक बेहतर समझ की तरफ बढ़ते हैं। केन के ससुर ने माफी दी, इंसानियत को छूना। उन्होंने दिखाया कि माफी देना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। यह माफी सिर्फ केन के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। माफी और समझदारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, गलतियों को माफ करते हैं, तभी हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद और प्यार से मुमकिन है। हर कहानी के कई पहलू होते हैं। फैसला सुनाने से पहले इंसानी दर्द को समझें। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इंसानियत और संवेदना ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हर फैसले के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझना हम सब की जिम्मेदारी है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने नींद की बीमारियों को समझने के नए रास्ते खोले हैं। एडवांस्ड स्लीप लैब्स, ईईजी, ब्रेन इमेजिंग, ये सब डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस में मदद करते हैं। भविष्य में वेयरेबल डिवाइसेस नींद को ट्रैक करेंगे, स्लीप वॉकिंग के ट्रिगर्स पहले ही पकड़ लेंगे, एआई एल्गोरिदम स्लीप डेटा एनालाइज करेंगे, रिस्की पैटर्न्स पहचानेंगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन को आगे बढ़ाएंगे। केन पार्क्स के केस ने समझ को जागरूक किया। अब हम ऐसी समस्याओं को बेहतर समझ पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ सोच भी बदलनी होगी। नींद को स्वास्थ्य का विषय मानें, खुलकर बात करें, डॉक्टर से सलाह लें, एक दूसरे का साथ दें। सत्यमेव जयाते।